Next problem is a ray of light traveling in the direction half I cap plus 3j cap is incident on a plane mirror. After reflection, it travels along the direction half I cap minus 3j cap. The angle of incidence is 30 degree, 45 degree, 60 degree and 75 degree. This has been asked in JEE Advanced 2013 +2 and 0 marks. अब देखिए इस प्रॉब्लम में इंसिडेंट रे का डायरेक्शन दिया हुआ है हाफ आई कैप प्लस रूट 3j कैप और रिफ्लेक्टेड रे का भी डायरेक्शन दिया गया है दिस इज हाफ आई कैप माइनस रूट 3j कैप. तो इस कंडीशन में आपको निकालना है एंगल ऑफ इंसिडेंट दैट इज दिस एंगल दैट इज एंगल बिटवीन दिस नॉर्मल. तो आई और ये एंगल आर होता है तो हम जानते हैं कि आई इज इक्वल टू आर. सो अगर ये एंगल हम निकाल लेते हैं और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो दैट विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट. अब ये सबसे बड़ी बात है कि दो वेक्टर दिए गए हैं, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालेंगे. तो एक्चुअली अगर ये वेक्टर देखिए, ये पहला वेक्टर ये है और सेकंड वेक्टर ये है, इसके बीच का एंगल निकालेंगे तो आप जानते हैं वेक्टर कंसेप्ट में कि दोनों वेक्टर को या तो कन्वर्जिंग बनाना पड़ेगा या तो डाइवर्जिंग बनाना पड़ेगा. तो अगर इस वेक्टर को आगे बढ़ाएंगे तो ये वेक्टर डाइवर्जिंग हो जाएगा. तो हमको जो एंगल मिलेगा, अगर मानते हैं कि ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अगर अल्फा है तो हमको अल्फा निकाल लेंगे डॉट प्रोडक्ट से, बड़े आराम से हम अल्फा निकाल लेंगे. और तब हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों वेक्टर के बीच का दिस cos अल्फा विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos अल्फा विल बी इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट. देखिए इन दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू हाफ, राइट, हाफ इंटू हाफ अब प्लस ये देखिए ये कितना हो जाएगा रूट 3/2, रूट 3/2. तो दिस इज रूट 3/2 और इंटू ये माइनस रूट 3/2 हो जाएगा तो दिस इज माइनस रूट 3/2, राइट. ये हो गया डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टू वेक्टर. तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, देखिए इस वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो हो गया हाफ और बाकी अंडर रूट ये ले लेंगे. अंडर रूट कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर 1 प्लस रूट 3 स्क्वायर 3, राइट. ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड और इसका भी मैग्नीट्यूड इतना ही हो जाएगा. तो दिस इज हाफ और ये रूट 4 कितना हो जाएगा 2, तो ये कट गया 2 और ये भी कट जाएगा इससे. सो फाइनल दिस एंगल विल बी इक्वल टू, देखिए 1/4 माइनस 3/4, दिस इज 1/4 माइनस ये कितना हो जाएगा 3/4 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 1. सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, माइनस 2/4 दैट इज माइनस हाफ, राइट, माइनस हाफ. cos अल्फा इज इक्वल टू माइनस हाफ, देयरफॉर दिस विल गिव अल्फा इज इक्वल टू कितना 120 डिग्री. सो अल्फा विल बी इक्वल टू 120 डिग्री. नाउ देखिए ये अल्फा ये एंगल नहीं है दोनों वेक्टर के बीच का, पहले हम बता चुके हैं. सो दिस इज द एंगल अल्फा. सो व्हाट विल बी इक्वल टू एंगल आई प्लस आर. वी हैव एंगल आई प्लस एंगल आर विल बी इक्वल टू 180 माइनस अल्फा. सो 180 माइनस 120 डिग्री विच इज इक्वल टू 60 डिग्री. सो वी हैव दिस टू एंगल आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री और एंगल आई इज इक्वल टू 60/2 दैट इज 30 डिग्री. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट. नाउ एक अनदर मेथड हम यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली इसको हम यूज कर सकते हैं. सेकंड मेथड यहीं से निकालना है, सीधे इस एंगल ऑफ इंसिडेंट डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं. यहाँ से दो चीजें देखना है. अब ये देखिए यहाँ पर एक चीज हम देख रहे हैं कि जो जे कंपोनेंट है, देखिए जो जे कंपोनेंट है यहाँ पर प्लस रूट 3/2j है और यहाँ माइनस रूट 3j है. इसका मतलब क्या हुआ कि मिरर इज इन एग्जैक्ट प्लेन. नाउ दिस इज मेथड 2. मेथड सेकंड हम देखें कि दिस गिव्स कि मिरर इज इन एग्जैक्ट प्लेन. देखिए केवल क्या हो रहा है कि आई कंपोनेंट इज ऑलरेडी यही है और जे कंपोनेंट ये है, जे कंपोनेंट आई कंपोनेंट ये है एंड दिस इज द
जे कंपोनेंट, राइट। और रिफ्लेक्टेड रे का अगर हम देखें तो जे कंपोनेंट रिवर्स रहता है। नाउ दिस जे कंपोनेंट इज रिवर्स और आई कंपोनेंट एज इट इज रहता है। इसका मतलब क्या है, आप लिख सकते हैं कि मिरर इज इन एक्सजेक्ट प्लेन। यू राइट, मिरर इज इन एक्सजेक्ट प्लेन। और तब नॉर्मल क्या होगा, क्योंकि y कंपोनेंट रिवर्स हो रहा है, देयरफॉर नॉर्मल इज अलोंग y एक्सिस, नॉर्मल इज अलोंग y एक्सिस। ये हो गया हमारा नॉर्मल y एक्सिस के अलोंग। व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, दिस इज नथिंग बट एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि सीधे इंसिडेंट रे ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। नॉर्मल का क्या हो गया, दिस इज जे कैप, नॉर्मल का यूनिट वेक्टर हो गया जे कैप। तो यहाँ पर सीधी सी क्या हो जाएगी, वी हैव डायरेक्टली cos i, i is the angle of incidence, so this cos i will be equal to, ये देखिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, that is half i cap plus 3j cap dot j cap, right। तो देखिए अब ये √3j कैप है डॉट j कैप। तो यहाँ तो इसमें क्या है, i का कंपोनेंट 0 है, तो i का के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस j के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। सो दिस कम टू बी हाउ मच, अब यहाँ पर देखिए √3/2j, सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, √3/2। डॉट प्रोडक्ट है, ये आ गया, यानी cos i इज इक्वल टू i कैप, नहीं दिस इज cos i is equal to √3/2। This implies I is equal to कितना, angle I is equal to 30 degree। So this is the answer and we have again option A is correct।